हेलो डियर, मैं गोविंद स्वागत करता हूं आपका एग्जाम क्लास चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? डियर, आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न पर। इसमें हम जानेंगे कि लोक सेवा आयोग ने किस तरीके के क्वेश्चन जो है इतिहास में उठाए थे। इससे आपका फायदा बहुत ज्यादा होने वाला है और जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका भी इसमें फायदा इस वजह से मिलेगा क्योंकि 25 क्वेश्चन इसमें से उठाए हैं। उन 25 क्वेश्चन का 100 क्वेश्चन बन जाएगा जब आप जो है पूरे क्वेश्चन को निचोड़ देखेंगे। ठीक है। उससे पहले एक मोटिवेशनल है। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, यह मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। तो डियर, कोई भी काम करने से पहले आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि ये काम मैं क्या कर ले जाऊंगा, क्या मैं इसको कर सकता हूँ। हाँ, आपके अंदर से एक आवाज आनी चाहिए, आप उस काम को कर सकते हैं। आपके अंदर वो शक्ति, वो जुनून, वो जज्बा है कि आप वो काम कर सकते हैं। बस आपको थोड़े धैर्य की जरूरत है, थोड़े फोकस की जरूरत है। वो अपने अंदर कायम रखिए और आप जो है अपने हर मुकाम को हासिल करोगे जो आपने सोचा है। तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अलवर संत नहीं थे? बताएंगे आप। अलवर संत पूछा जा रहा है। पूडम, तुरुज्ञान, तुरुमंगई और पोएगई। बताएंगे आंसर। तो जब हम सही आंसर की बात करते हैं, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तुरुज्ञान हो जाएगा। अब पूडम, तुरुमंगई और पोएगई, ये जो है इनकी बात करते हैं तो 6ठी शताब्दी ईस्वी में जो है इन्होंने एक आंदोलन प्रारंभ किया था। कहाँ से प्रारंभ किया था पूछ लिया जाए तो तमिल से किया था। तमिल से, तमिल क्षेत्र से इन्होंने प्रारंभ किया। ठीक। और ये पूजा किसी करते थे? ये शिव की पूजा करते थे, शिव पूजा। और जब शिव की पूजा करते तो ये एक धर्म चलने लगा, ये धर्म चलने लगा। अब यही अगर पूछ लिया जाए आपसे कि दक्षिण भारत में शैव धर्म का जो प्रचार प्रसार किसने किया, तो दक्षिण भारत में क्या? नए नार ने, नए नार ने किया। ठीक, ये याद रखेंगे। बाकी आपसे जैसे पूछ भी लिया जाए कि कौन कौन थे, तो इसमें सुंदर मूर्ति और मणिबक, ये दो याद रखेंगे आप जो पूछ लिया जाता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, दिया है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन है मोगलन, आनंद, सुवध, सारिपुत्र। जवाब दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर की बात करेंगे, आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुवध। ठीक है, ठीक है। लेकिन जो गलती होती है वो आनंद को लेकर होती है। आनंद इनके जो है घनिष्ठ थे, लेकिन अंतिम उपदेश इन्होंने सुबध को दिया था, ना कि आनंद को दिया था। गौतम बुद्ध के बारे में और क्या पूछा जाता है? गौतम बुद्ध के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला आयोग का फेवरेट, कि गौतम बुद्ध ने जो है अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। हर परीक्षा में तकरीबन तकरीबन पूछ लिया जाता है। तो आप मेंशन कर देंगे सारनाथ, सारनाथ में जो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। ठीक। और ये पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए, तो आप क्या जवाब देंगे? बताइए, अपने मन से सोचिए। तो आंसर हो जाएगा श्रावस्ती। क्या हो जाएगा? श्रावस्ती। इसको यूपी से रिलेट करके पढ़ते हैं तो पूछ लिया जाए जैसे आपसे कि यूपी का ऐसा कौन सा जिला है जो साक्षरता में सबसे कम है, तो क्या हो जाएगा? श्रावस्ती। आप इतनी सी बात याद रखेंगे कि गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। और यूपी से रिलेट करके पूछ लिया जाए कि सबसे कम साक्षरता कौन से उसमें है, जिले में, तो आप बता देंगे श्रावस्ती में सबसे कम साक्षरता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, दिया है मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। तो सीता से तात्पर्य पढ़ेंगे, एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राज की भूमि से प्राप्त है, नहीं आय कर देंगे इसको, आय, आय और उस्र भूमि। जवाब दीजिए। चलिए, तो जब इसके हम सही आंसर की बात करते हैं, इसका सही आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राज की भूमि से प्राप्त आय हो जाएगा। तो राज की भूमि से प्राप्त आय का मतलब क्या हो जाएगा? ये जो है प्रधान अधिकारी सीता अध्यक्ष था, होता था। ठीक है। जो प्रधान अधिकारी होता था उसको सीता अध्यक्ष बोलते थे। और जो दास, कमजोर वर्ग और बंदी जो होते थे उनसे जो खेती कराते थे, उससे जो प्राप्त आय होती थी, उसी को सीता बोला गया है। समझ गए आप? और जो इसका निरीक्षण करता था या देखभाल करता था उसको क्या बोला गया है? सीता अध्यक्ष। बस ऐसे ही बढ़ा देंगे, आप आगे कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ दिया है,
गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो किस ग्रंथ में मिलता है देखेंगे। मनुस्मृति, भगवत गीता, ऋग्वेद, अथर्ववेद। जवाब दीजिए आप लोग। चलिए, अब इसके सही आंसर की हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। ऋग्वेद में जो है सर्वप्रथम हमको मिलता है गायत्री मंत्र का उल्लेख। अब गायत्री मंत्र की बात करते हैं कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की। तो जब गायत्री मंत्र की रचना आपसे पूछ लिया जाए तो रचना में लिख देंगे आप विश्वामित्र। क्या लिख देंगे? विश्वामित्र। आप लिख देंगे विश्वामित्र लिख देंगे। अब बात करते हैं हम चीनी लेखक की। तो चीनी लेखक की बात करते हैं, प्रथम शताब्दी में जो है बौद्ध धर्म का आगमन हो चुका था भारत में। जब प्रवेश कर गए थे चीनी, तो उसमें जो है तीन लेखक का हम देखेंगे। मेन चीज तीन लेखक कौन कौन से? फाहियान, हेनसांग और इत्सिंग। ये तीनों पूछा जाता है कि चीनी लेखक कब आए। तो प्रथम शताब्दी ईस्वी में आए, ये आप याद रखेंगे। और कौन कौन से थे? फाहियान, हेनसांग, हेनसांग और इत्सिंग। ये याद रखेंगे, तीन लेखक जो है पूछ लिया जाता है तो आप इनको बता देंगे। और सबसे पहले यंतु शब्द इनमें से किसने प्रयोग किया था? तो वो किया था हेनसांग ने। ठीक, ये आप याद रखेंगे, जो यात्रियों का इनका राजकुमार था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, देंगे आंसर। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? तो क्या था? एक खैरात अस्पताल, एक पुस्तकालय, तीर्थ यात्रियों के लिए तिथि गृह, या फिर एक दानशाला। जवाब दीजिए। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक खैराती अस्पताल। तो खैराती अस्पताल की जब हम बात करेंगे तो खैराती अस्पताल को हम और किस नाम से बोल सकते हैं अपने भाषा में? मुफ्त चिकित्सा। क्या बोल सकते हैं? मुफ्त चिकित्सा, ये बोल सकते हैं। ठीक। डियर फिरोज शाह तुगलक ने जो है महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए और लड़कियों के लिए एक नए विभाग की स्थापना की थी, जिसको नाम दिया गया था दीवाने खैरात। क्या नाम दिया गया था? दीवाने खैरात। दीवान ए खैरात, ये याद रखेंगे आप। ठीक, पूछा जाए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिया है उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन सा मध्यकालीन शासक था? जवाब देंगे आप लोग। मध्यकालीन की बात हो रही, ध्यान देंगे। रजिया इल्तुतमिश, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। आंसर कीजिए। तो डियर, जब इसके सही आंसर की हम बात करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश इसका सही आंसर हो जाएगा। इसने ही जो है चांदी का टंका सबसे पहले चलाया था। पूछ लिया जाए कि मुद्रा प्रणाली में सबसे ज्यादा किसका योगदान है, तो इल्तुतमिश का सर्वाधिक योगदान रहा था। ठीक है, ये पहला तुर्की था जिसने जो है शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। ये बात आप याद। और इसने जो है 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, जो नाम दिया गया तुर्कान ए चिहलगानी। क्या नाम दिया गया? तुर्कान ए चिहलगानी। ये याद रखेंगे आप लोग, जो पूछा जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, दिया है अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? ऑप्शन है फैजी, अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल रहीम खान खाना, अबुल फजल। जवाब दीजिए। चलिए, जब इसके सही आंसर की हम बात करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल कादिर बदायूनी। इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए डियर, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बता दूं। भले से अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का जो है फारसी में अनुवाद किया तो था बेशक, लेकिन इसका मन बिल्कुल भी नहीं था। इसका मन बिल्कुल भी नहीं था। इसने खाली अकबर के कहने पर ही फारसी में अनुवाद किया था। इसका कहना यह था कि मुझसे जो है आप ये काम ना कराओ, हिंदू देवी देवताओं के नाम मुझे लिखने पड़ जाएंगे, ये काम मैं नहीं कर सकता। लेकिन अकबर ने इनको प्रेरित किया कह सकते हैं, या फिर इन पे फोर्स डाला, लेकिन फिलहाल इनसे ये काम करा डाला।
अब बात करेंगे फैजी की। तो फैजी ने जो है, फैजी ने भी एक अनुवाद किया था, एक पुस्तक थी लीलावती। कौन सी? लीलावती। लीलावती पुस्तक का फारसी में अनुवाद किया था। अब्दुल अब्बुल फजल की बात करते हैं, तो अब्बुल फजल ने पंचतंत्र, पंचतंत्र का जो है फारसी में अनुवाद किया था। ये बात आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखेंगे, दिया है, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया था? जवाब देंगे आप लोग। ऑप्शन है आसफ खां, महावत खां, खुर्रम, खुसरो। जवाब दीजिए। चलिए, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आसफ खां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आसफ खां। आसफ खां को छोड़ करके बाकी तीनों ने विद्रोह किया था। महावत खां ने भी, खुर्रम ने भी, और खुसरो ने। खुर्रम को अगर जो आप जैसे जानोगे, तो खुर्रम का और दूसरा नाम शाहजहां। शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम ही था। जहांगीर की बात करते हैं, तो जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? तो जहांगीर का बचपन का नाम पूछा जाता है सलीम। क्या था? सलीम था। अब ये जवाब दे देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है डियर, जवाब देंगे उससे पहले आप सेशन को लाइक कर देंगे जिन लोगों ने लाइक नहीं किया, और दूसरों को शेयर भी कर देंगे। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जवाब देंगे आप लोग। दिया है मछलीपट्टनम पर अधिकार, फोर्ड, पुणे जजिया कर लगाना, फर्रुखशियर, दास्ताकांत, मेलकम, सती प्रथा निषेध अधिनियम, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। जवाब देंगे। चलिए, इसका सही आंसर की बात करते हैं, तो आंसर सी हो जाएगा। ठीक है डियर, दास्ता का अंत हो जाएगा। तो इसमें जैसे देखेंगे आप कि दास्ता का अंत पूछा जाता है किसने किया, तो एलन वरो ने। किसने? एलन वरो ने। और कब किया पूछ लिया जाए, तो 1842 आप नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिया है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? जवाब देंगे आप लोग। विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच, पिट्रा डेला विला, एडवर्ड टेरी। जवाब दीजिए। तो डियर, अगर जो हम सही आंसर की बात करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा विलियम हॉकिंस। जो ये विलियम हॉकिंस था, ये जहांगीर के दरबार में भेजा जाने वाला ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का अंग्रेज राजदूत तथा मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज था। अब ये आया कब था? तो ये जो आया था 1608 में आया था। ठीक है, 1608 में ये आया था। इससे ही जो है सबसे पहले जहांगीर ने इजाजत दी थी ब्रिटिश सेना को कि आप जो है हमारे यहाँ कंपनी स्थापित करें या कर सकते हैं, इन्हें बोला था जहांगीर ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, दिया है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अलवी जुड़ी थी? तो जवाब देंगे आप लोग। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन। जवाब दीजिए। इसके आंसर की बात करते हैं, तो ये जो जुड़ी हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हुई थी। कौन? अरुणा आसफ अली। देखिए नाम थोड़ा विचित्र नहीं लग रहा आपको? अरुणा आसफ अली, ये हिंदू नाम है, ये मुस्लिम नाम, ये देखिए, है नहीं? तो अरुणा के बारे में जानते हैं हम। ये जो है ये परिवार से, ब्राह्मण परिवार से थी। किससे? ब्राह्मण परिवार से थी। लेकिन इन्होंने शादी जो की थी वो मुस्लिम थे, आसफ अली। कौन थे? आसफ अली। इनसे इन्होंने शादी कर ली, तो इनका बाद में नाम पड़ गया अरुणा आसफ अली। ये अरुणा आसफ अली से पहले जब अरुणा थी, तो ये ब्राह्मण परिवार में जन्म हुई थी पंजाब में। पंजाब में एक पड़ता कालका। कालका 1909 में इनका जन्म हुआ था। पूछा जाए आ जाए तो 1909 में इनका जन्म हुआ था। नोट कर लेंगे ये बात, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा कंटेंट है, ये यहाँ से क्वेश्चन आता है। चलिए, अब जैसे पूछ लिया जाए आपसे असहयोग आंदोलन, कि असहयोग आंदोलन
क्या है और कब से स्टार्ट हुआ। तो असहयोग आंदोलन से ही जो है गांधी युग की शुरुआत मानी जाती है। ये 1920 से 22 माना जाता है। यहीं से गांधी युग की शुरुआत मानी जाती है। उसके बाद जो है फिर धीरे धीरे क्या होने लगता है, नमक कानून आने लगता है, और महिला प्रदर्शन करने लगती हैं, दारू बंद करो, बहिष्कार करने लगती हैं, सरकारी सेवा बहिष्कार होने लगता है, वस्तु का बहिष्कार होने लगता है। ठीक है, ये चीज़ें बहिष्कार होने लगते हैं। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है तभी की शुरुआत हो जाती है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की। उसके बाद जब बात करते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो जब जाके जो है 17 अक्टूबर को 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की स्थापना होती है। ठीक, ये बात याद रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, जवाब देंगे। दिया है, निम्नलिखित में से राम मनोहर लोहिया का संबंध किससे है। जवाब देंगे, मदर इंडिया, फ्रीडम एट मिडनाइट, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया, पार्टीशन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो आपको पता चला होगा कि ये है क्या चीज। तो डियर ये पुस्तकें हैं, आपको बताना है राम मनोहर लोहिया ने जो पुस्तक लिखी थी वो कौन सी है, में से ये बता दीजिए आप। चलिए, आई होप आप लोगों को पता होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गिल्टी मैन ऑफ इंडिया, पार्टीशन, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूछ लिया जाए मदर इंडिया किसने लिखी। तो मदर इंडिया देखिए ये मेयो ने लिखी थी, किसने, मेयो ने। पूछ लिया जाए आपसे फ्रीडम एट मिडनाइट, ये किसकी पुस्तक है। तो फ्रीडम एट मिडनाइट आप जब बताएंगे तो ये दो लोगों ने लिखी थी, लारी ने और लपिएरे ने। किसने, लारी और लपिएरे, ये दो थे, इन्होंने लिखी थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया आप जो सभी जानते होंगे, जवाहरलाल नेहरू ने। नेहरू ने लिखी थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, देखेंगे। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो आप जवाब देंगे, चौधरी खलीकुज्जमान ने, लियाकत अली ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, या फिर फातिमा जिन्ना ने। जवाब दीजिए। चलिए, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, क्या हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए मुस्लिम लीग की स्थापना हुई कब थी, तो आप बोल देंगे 1940 में हुई थी। ठीक, 1940 में हुई थी। और ये पूछ लिया जाए कि इसमें सबसे पहले जो पाकिस्तान का गवर्नर किसको बनाया गया था, तो इन्हीं को बनाया गया था, मोहम्मद अली जिन्ना को। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे हम। दिया है, 1942 में कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। जवाब देंगे, जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र देव, सुभाष चंद्र बोस, या फिर राजेंद्र प्रसाद। जवाब दीजिए। चलिए, इसका सही आंसर की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा आंसर। इसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि जो बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो बम्बई में हुई थी। कहाँ, बम्बई। डेट पूछ लिया जाए तो 7 अगस्त आप याद ही रखेंगे, वो हालांकि सभी को पता होगा, 7 अगस्त में ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या था, इस अधिवेशन में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था किसका, था ये महात्मा गांधी का, लेकिन पेश किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने इसको पेश किया था। अब पूछ लिया जाए कि पारित कब हो गया था, तो आप बता देंगे 8 अगस्त 1942 को, एक दिन बाद ही। ठीक, 1942 आप याद रखेंगे। उसके बाद जो है इस अधिवेशन में ही गांधी जी ने, आपको पता होगा, नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था, करो या मारो का नारा इसमें महात्मा गांधी जी ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। दिया है, चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य है, तो किससे, 3/20 भूभाग से नील की खेती करना, 3/18 भूभाग से नील की खेती करना, 3/16 भूभाग से नील की खेती करना, या फिर 3/14 भूभाग से नील की खेती करना। आंसर देंगे आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। इसका क्या, ये क्या था, तो ये जो है गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। ठीक, भारत में पहला प्रयोग 1917 में चंपारण में किया था, ये याद रखेंगे आप। तो 1917 में करने से पहले जो है 19 9 जनवरी
15 को ये भारत में आते हैं और 9 जनवरी को इस वजह से भारत में प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, तो बिहार के जो एक वो नेता थे, कौन नेता थे? राजकुमार, किसान नेता राजकुमार जो है चंपारण आने के लिए प्रेरित करते हैं महात्मा गांधी जी को, जिसके तहत किसान अपनी कुल भूमि के 3/20 भूभाग पर नील की खेती करने के बाध्य थे, वो समाप्त करना पड़ता अंग्रेजों को, और उसके बाद जो है तीन कठिया प्रथा, इसी को नाम दिया गया है। समझ लेंगे आप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, देखेंगे। दिया है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? ऑप्शन है कोलकाता अधिवेशन 1928, लाहौर अधिवेशन 1929, मद्रास अधिवेशन 1927, कराची अधिवेशन 1931। जवाब दीजिए आप लोग। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? कराची अधिवेशन 1931। डियर आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा नंबर का था, तो आप बताएंगे 45वां। कौन सा? 45वां। और इसका अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल आप बता देंगे, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल आप बता देंगे। इसमें देखिए और क्या होता है, गांधी इरविन समझौते को मंजूरी देने के लिए 29 मार्च 1931 में बैठक की गई, ठीक है। इसे पूर्ण स्वराज की मांग की, लेकिन गांधी इरविन समझौते को भी स्वीकार किया गया। फिर उस सब के बाद क्या हुआ, रास्ता खुल गया। जब खुल गया इसके बाद महात्मा गांधी ने बोला था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। ये बात आप याद रखना, ठीक। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, जस्टिस रानाडे, बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती। आंसर देंगे आप? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। ये बाल गंगाधर तिलक ने जो है, और इनके साथ दो और थे, ठीक, इन तीनों ने मिलकर जो है डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो पहला जो हो जाएंगे बी के चिपलूकर, और दूसरे हो गए बाल गंगाधर तिलक, और तीसरे हो जाएंगे एम बी नाम जोशी, ठीक है। एम बी नाम जोशी, ये आप याद रखेंगे, एम जी नाम जोशी, ठीक। सन पूछ लिया जाए तो आप 1880 बता देंगे, ये याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? बी चिरोल, लुई फिशर, बेब मिलर, लॉर्ड रीडिंग। डियर इसका आंसर सही हो जाएगा बी चिरोल। क्या हो जाएगा? बी चिरोल। बात करते हैं तिलक जी के बारे में, तो इनका जन्म पूछ लिया जाए तो जुलाई 1856 में हुआ था, ठीक है। 1856 आप बता देंगे। और कहाँ? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में आप बता देंगे। रत्नागिरी वैसे पूछते हैं कि रत्नागिरी में, ठीक। जो ये इनका ये ब्राह्मण थे, ये भी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है 21, माउंट बेटन योजना आधार बनी, किसकी बनी थी? सत्ता के हस्तांतरण की, ब्रिटिश शासन की निरंतरता की, देश के विभाजन की, सांप्रदायिक समस्याओं के समाधान की। जवाब देंगे आप लोग? चलिए, तो आंसर हो जाएगा देश के विभाजन की। क्या हो जाएगा? देश के विभाजन की। माउंट बेटन की बात करते हैं तो ये 34वें अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे, ठीक है। कौन से थे? अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल। ब्रिटेन भारत आते ही भारत के स्थानांतरण के लिए विभिन्न नेताओं से बातचीत करते हैं, प्रारंभ कर देते हैं बातचीत करना। और 3 जुलाई, कौन सी? 3 जुलाई 1947 को ये ब्रिटिश संसद के अनुसार जो है भारत पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा कर देते हैं। ये बात आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? आप जवाब देंगे। 26 महीने, 28 महीने, 30 महीने, 32 महीने। जवाब दीजिए। कर देते हैं। अब बात करते हैं इसके आंसर की, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, 28 महीने। 28 महीने जो है सरकार चलती है, ठीक। अब 11 प्रांतों में जैसे चुनाव हुआ था, 11 प्रांतों में से 9 प्रांत के जो है इस्तीफा दे देते हैं। 28 महीने बाद सरकार जो है
समाप्त हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपचारिक स्वराज्य की मांग की थी? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राम ने, राजगोपालाचारी और सरदार पटेल ने, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने, या फिर पंडित मोतीलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत ने। जवाब देंगे आप लोग। चलिए इसके सही आंसर की हम बात करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने जो है मिलकर। ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा। ये बात आप याद रखेंगे। तो ये मांग की बात करते हैं कि इसमें एक जो कमेटी गठित की गई थी, नेहरू कमेटी का गठन हुआ था 1928 में। कब? 1928 में। इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे तथा अन्य सदस्य तेज बहादुर सप्रू और जयकर वगैरह, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, ये सब थे। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, रविंद्रनाथ टैगोर, सर शंकर नायर, उपरोक्त तीनों। आंसर देंगे आप लोग। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ कि जैसे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो विरोध हुआ था, उसमें जो है कार्यकारिणी परिषद के सदस्य से ये हमारे जो सर शंकर नारायण थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब अंग्रेज अत्याचार से देश में जन आक्रोश की लहर उठ गई थी, तो पंजाब इससे छोटा थोड़ी था। तो पंजाब के उपराज्यपाल एक हुए थे माइकल ओ डायर, समझ लो, माइकल ओ डायर। तो उसने जो है दमन चक्र से जनता बहुत रुष्ट हो गई थी उससे, समझ सकते हैं। तो 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में पंजाब के 2 प्रमुख नेता थे। कौन कौन से? एक थे सत्यपाल और दूसरे कौन थे? सैफुद्दीन। इन दोनों को बंदी बना लिया, सैफुद्दीन किचलू। तो दोनों को जब बंदी बना लिया, किसने? ये गवर्नमेंट ने जब बंदी बना लिया, तो उसके बाद 3 दिन बाद जन आक्रोश फैल गया साहब। तो फिर क्या हुआ? 13 अप्रैल 1919 को जो है बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा जो बुलाई गई लोगों की, और उसमें जो है बाद में जनरल और डायर सेना से गोली चलवा देता है। उपाधि कौन कौन दे देते हैं? जैसे रविंद्रनाथ टैगोर हुए, नाइटहुड की उपाधि, और केसरी हिंद किसकी उपाधि थी? महात्मा गांधी ने जैसे अपनी केसरी हिंद की उपाधि दे दी थी। और एक जो जमुना लाल बजाज थे, राय बहादुर शाह और राय बहादुर थे एक, तो ये सभी ने अपनी जो उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है, तो डियर ये था कंप्लीट। डियर आपसे मैं आग्रह करता हूँ कि आप सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ अभी इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही देखते रहेंगे हमारा हर वीडियो आप। थैंक्स फॉर यू वॉचिंग डियर।